कहीं कोई प्रलय नहीं आई सदानंद। ये सिर्फ तुम्हारा दिमागी वहम है, और यही वहम तुम्हारी दिमागी बीमारी है, वरना तुम एक समझदार आदमी हो। तुम एक समझदार आदमी हो। तुम मानते हो मैं समझदार आदमी हूं? बिल्कुल। तो फिर यहां से मुझे जाने क्यों नहीं देते, इस पागल खाने से? नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। तुम ये दवा ले लो। ₹1 है?
सब गलत है यहाँ, कुछ भी ठीक नहीं है सब। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या हुआ? कोई डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है यहाँ? कुछ भी तो ठीक नहीं है। आखिर मैं कब तक अपने आप से बीमारी करूंगा? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सर आपको कुछ भी परेशान नहीं है होने मेरा। की जरूरत नहीं है। हैं? शहर से नए डॉक्टर आए, डॉक्टर से बोल। डॉक्टर सुबोध, अच्छा आप आ गए। वेलकम, आइए आइए बैठिए। हेलो सर। मगर आप ऐसी जगह आए जहां आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसी क्या बात है यार? और तो समझता हूँ यहाँ ज़्यादा गरीब लोग हैं, हमें उनकी सेवा का ज़्यादा मौका है। 30 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि मैं मुफ्त की तनख्वाह लेता हूँ, काम तो हम कुछ नहीं करता। पर हम कुछ तो कर ही सकते हैं ना डॉक्टर। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस हॉस्पिटल में ना तो अच्छी सुविधाएं हैं, ना अच्छी दवाइयाँ, ना अच्छा स्टाफ। आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो डॉक्टर? तुम चोर हो, चोर, जल्लाद। मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, तो मुझसे इतना नाराज क्यों हो? तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है इसलिए। तो बीमार, इसीलिए तो मैं यहाँ बंद कर रखा। मैं जानता हूँ मैं, मगर हजारों आदमी जो पागल बाहर खुले घूम रहे हैं, उनका क्या? उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? मुझे अभी तक पहचाना नहीं गया है। उन्हें पहचान भी नहीं सकते। तुमको अक्ल नहीं है इसलिए। और तुम्हारे साथ अस्पताल में काम करने वालों को भी, तुम सब बेईमान हो। तुम सब लोगों की जगह हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा गया है? बोलो। भाई इत्तेफाक की बात है, जो एक बार यहाँ आ गया वो यहाँ बंद है, जो बाहर है वो आजादी से घूम रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम एक दिमागी मरीज। नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। हालात ने हमें ऐसा बनाया है। मेरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। बकवास की बात मत करो डॉक्टर। डॉक्टर मुझे यहाँ से निकाल दो। डॉक्टर मुझे यहाँ से रिहा कर दो। कर देना मुझे। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक फंदे में फंसे हुए लोग हैं। मुश्किल यह है कि इस फंदे में फंसने का एहसास तब होता है जब इससे निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके होते हैं। हम अपनी ख्वाहिश के बगैर इस दुनिया में आते हैं। अपनी ख्वाहिश के बगैर जो बनना होता है वो बनते हैं। लेकिन क्यों? हमारे पैदा होने और इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब किसके पास है? आखिर कौन से दरवाजे के पास हम दस्तक दें? हम दस्तक देते रहते हैं और तब तक मौत आ जाती है। वो हमें दबोच लेती है। भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस हो, राक्षस। अच्छा मान लो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। मान लो, तो इससे क्या फायदा? ये पुलिस और शहर के लोग तुम्हें वापस यहाँ लाके बंद नहीं करते।
इससे बेहतर है कि तुम वहाँ रहो जहाँ तुम्हें पागल समझा जाता है। हाँ, दोनों ही दुनिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ रहना किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, नर्क से ज्यादा बदतर जगह है। इस दुनिया में इतने जेल खाने हैं और इतने पागल खाने हैं, कोई ना कोई तो उसे बसाएगा ही। तुम नहीं रहोगे तो मैं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो कोई दूसरा रहेगा। लेकिन देखना, एक दिन वो भी आएगा जब जब इस दुनिया से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तुम बस इंतजार करो। देखो देखना, तब ना ये पागल खाने होंगे और ना ये जेल खाने, ना ये बंद खेती होगी और ना ये चोगे। जानता हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अगर सोचो, अगर सच में ऐसा हो जाए तो मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया से सारे नर्क खत्म। हाँ, लेकिन तब भी जिंदगी का सार नहीं बदलेगा। कुदरत के तौर तरीके तब भी वैसे ही। लोग बुढ़े होंगे, बीमार होंगे और मर जाएंगे। तुम अमरता पर विश्वास करते हो? हैं? मेरे ख्याल से ये सब बकवास की बात है। अरे तुम अमरता पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मैं करता हूं। ओह, तो बातें बहुत अच्छी करते हो। अगर जब तुम्हारा अमरता में विश्वास है ही, तब तो तुम हर हाल में खुश रहते हो। पागल खाने में सब कुछ रह सकता हूँ। मैं मानता हूँ मुझे डरने की बीमारी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं कुछ समय यहाँ और रहा तो जरूर पागल हो जाऊंगा। पागल नहीं। चाहो मुझे अकेला छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर शर्मा भी बड़े अजीब आदमी है। अपना सारा चैम्बर गोदाम बना रखा है। हाँ, मैंने तो कई बार कहा है, देखिए इंटरेस्ट ही नहीं लेता। किसमें, चैम्बर में या आप में? जी? अब मेरा मतलब है डॉक्टर शर्मा है किस तरह के आदमी? अस्पताल से उनको सरोकारी नहीं, तब देखो तब उसी पागल के पीछे पड़े रहते हैं। क्या नाम है उसका? सदन। हाँ, सदन। वैसे कब से चल रहा है ये सब? जब से सदन यहाँ शिफ्ट होके आया, उसी कुछ दिन के बाद डॉक्टर शर्मा ने उसे सेपरेट वार्ड अलर्ट कर दिया। वार्ड नंबर 6। अजीब बात है, एक वार्ड में 4-4, 6-6 लोग ठुसे हुए। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर शर्मा का मानना है कि उन पागलों का इस दुनिया में जीना मरना एक समान है और उन्हें ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं। अब सदन के सबसे फिक्स
बूढ़ा रहता है। उसको भी अंदर बाहर आने जाने की परमिशन दे रखी है, समझ के। कैसे हो दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी बातें मेरी तक ही रहना। अब मैं तुम्हें कोई बात नहीं। बड़ी अजीब बात है। पर तुम मुझसे कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, फिर अचानक बात करते करते तुम चुप हो गए। नाराज? शायद शायद मैंने ही कोई गलत बात की। मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। जाके कहीं और अपनी जगह और जासूसी कर। जासूसी? आखिर मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करने लगा? तुम डॉक्टर हो या जासूस, क्या फर्क होता है? आखिर मुझे तुम्हारी जासूसी करके क्या फायदा होगा? दुनिया की और कौन सी जेल इससे बदतर होगी जिससे तुम डर रहे हो? मैं तो सिर्फ खाना खा के बाहर टहलने के लिए निकला था, और देखो यहाँ तुम्हारे पास चला आया। बाहर बाहर मौसम बहुत सुहाना है। कौन सा महीना है? मार्च। मार्च? हाँ, महीना शहर के लिए बहुत अच्छा होता है। काश काश मैं भी घूम सकता। महीने के बाद कमरे की सुकून प्यारे के पास। मैं कुछ नहीं कर सकता। रिलैक्स 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 आनंद, रिलैक्स। तुम्हें अपने आप को इस तरह से परेशान होने से बचाना होगा। हाँ, तुम बस ऐसे सोचो जैसे तुम्हारे पढ़ने वाले गर्म कमरे और इस वार्ड में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, आदमी को सुकून उसके अंदर होता है, उसके बाहर नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आम आदमी अपने सुख को छोटी छोटी चीजों में खोजता है, जबकि एक विचार करने वाला आदमी उसे अपने अंदर ही पा लेता है। हाँ, बाहर सर्दी और गर्मी से आदमी मर रहा है, उसे अपने भीतर झांकने का ख्याल ही कहाँ है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो और मुझे भी बेवकूफ़ मत समझो, क्योंकि दुखों से दुखी होता हूँ मैं। दुखों के नीचता और कमीनीपन से तकलीफ होती है मुझे। क्योंकि तुम बात की जड़ तक नहीं पहुंचे हो। जब तुम बात की गहराई तक पहुंचोगे तो तुम ये जानोगे कि जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं, जिन बातों से तुम तंग हो जाते हो, असल में बहुत छोटी बातें। जिंदगी की सही समझ एक वरदान है। अगर जिस्म में जान है तो उसे दुख दर्द महसूस होगा। अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। अगर मैं किसी को कमीनापन देखूंगा तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा। और मेरी अक्ल के हिसाब से कमाल की बात है, तुम एक डॉक्टर होकर भी इस चीज को नहीं समझते। अगर तुम हर हाल में चुप रहोगे और किसी भी बात पर हैरान नहीं होगे,
उस पर अब किसी चीज का असर नहीं। लेकिन ये जिंदगी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे माफ करना पड़ा। मैं अपने आप को कोई अक्लमंद या कोई फिलोसफर नहीं मानता। नहीं नहीं, तुम दलीलें बहुत होशियारी से दे रहे हो सदा। जिस धर्म में डरने का कोई इलाज नहीं, जो धर्म जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का रास्ता नहीं निकाल सकता, उसे आम आदमी कभी नहीं निकाल सकता। परेशानियों की परवाह ना करना जिंदगी से नजरें चुराना है। बात बता दो, तुमने कभी बचपने में किसी से मार खाई है? कभी दुख तकलीफें परेशानियां ये नहीं, लेकिन मैंने मार खाई। आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं इसे तुम्हारी खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती, कि तुमने आज तक कभी किसी से मार नहीं खाई, इसलिए इतनी संतुष्ट नजर आती है। आराम से ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करके हराम की ऊंची नौकरी पर बैठे हो। 20 साल से मुफ्त के मकान में रह रहे हैं, मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, हमने बिल्कुल जी नहीं रहे। अपने निकम्मे और मातहत लोगों से भी तुम कुछ नहीं कहते, ताकि वो भी तुम्हारी तरफ से नजरें मूंदे रहें। लेकिन ये जिंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सच पूछो तो तुमने अभी तक जिंदगी जी ही नहीं। हम लोगों पर जुल्म होता है। हद तो ये है कि तुम्हारे हाथों दिन भर जुल्म हो रहा है तो उनसे भी नजरें फेर दें, सिर्फ ये सोच करके एक दिन सबको मरना है। बड़ी सीधी सादी फिलॉसफी है तुम्हारी। तुम सोचते हो तुम अक्लमंद हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम दिमागदार हो, पर ये बेहतर नहीं श्रीमान। ये कोई दिलचस्प बात नहीं है और ना ही कोई सुलझावा विचार है। काहिली है, काहिली। अच्छा डॉक्टर, अगर मैं इस वक्त तुम्हारी पीठ पर एक घूसा मारूं जोर से तो तुम्हें तकलीफ होगी? हाँ बोलो, मारूं? नहीं, मारूं, एक घूसा जोर से, घूसा जोर से मारूंगा, एक घूसा मारूंगा जोर से, तो तकलीफ होगी ना तुम्हें? तुम आवाज निकलेगी ना तुम्हारी? अगर मैं जोर से घूसा मारूंगा तुम चीखोगे ना? बोलो बोलो, मारूं घूसा भी तुम्हारे? मारूं क्या था? बोलो। तुमने तो हमारी जान ही ले रखी। अच्छा छोड़िए, चाहे अब यहाँ से, रात काफ़ी हो चुकी है। हाँ, रात काफी हो चुकी है। चलो। और सुनाइए। क्या सुनिए? अगर डॉक्टर शर्मा ने इस टाइम देख लिया ना तो आप बता दोगे। वो तो मैं कभी तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हो सकता। तुम्हें असलियत का पता ही नहीं। तुम हमेशा सुख सुविधाओं में पले हो और मैंने हमेशा दुख और तकलीफें सही। इसलिए मैं अपने आप को तुमसे ज़्यादा समझदार मानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ। कभी मुझे सिखाने की कोशिश मत करो।
नहीं नहीं, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम समझदार हो, मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे बातें करूं। ये अलग बात है कि मेरे और तुम्हारे ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन हम लोग एक दूसरे को अपने ख्यालात बता तो सकते हैं ना। तुम नहीं जानते मैं अपने आसपास इन बेवकूफ लोगों से कितना उठ चुका हूं। बहुत थक गया। इसलिए मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। ये डॉक्टर शर्मा तो पूरा पागल हो चुका है। मुझे तो पहले से की लगता था। चलिए देखते हैं। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ठीक है। जी तो मुझे लगता है ठीक ही रहेगा। जी जी बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक ही है। क्यों सर? बिल्कुल। तो ठीक है, आइए। ठीक है उसको। आइए आइए डॉक्टर शर्मा, आइए प्लीज आइए। आइए। आप हैं डॉक्टर हाशमी, खास तौर पर आप ही से मिलने आए हैं। बैठिए प्लीज। प्लीज। मुझे खुशी है आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। जरूर कोई खास बात रही होगी। डॉक्टर आप तो जानते ही हैं कि चारों तरफ तरक्की का माहौल है, तो सोचा कि अस्पताल के काम में भी कुछ तब्दीली की जाए। क्या ख्याल है आपका? तब्दीली? जी। यहाँ क्या तब्दीली लाई जा सकती है? डॉक्टर सुबोध का कहना है कि अगर अस्पताल की बड़ी इमारत में से दवा खाना अलग कर दिया जाए तो मरीजों के लिए और स्पेस निकाल सकते हैं। हाँ, मरम्मत के बिना तो काम मुश्किल होगा, लेकिन दवाई खाने को यहाँ से हटाकर कहीं और ले जाना हो तो क्या टाउन एरिया कमेटी इस पर लाखों रुपए खर्च कर सकती है? डॉक्टर शर्मा, आपके ख्याल में अगर कमेटी के पास इतना फंड है तो क्या उसे खर्च करना चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने भी 10 साल पहले यही सुझाव दिया था, लेकिन बाद में इस कस्बे की आमदनी को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ अस्पताल दरअसल बेकार की चीज़ है। दरअसल इसे सरकार के हवाले कर देना चाहिए। और ये सारा पैसा सरकार को दे देना चाहिए। नहीं, जो कुछ भी हो वो कानून के मुताबिक हो। डॉक्टर शर्मा, आप क्लब वगैरह नहीं जाते? मैंने सुना है उस जगह से भी आप परहेज करते हैं जहां औरतें शामिल हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें डॉक्टर शर्मा का कोई दोष नहीं है। दरअसल ये कस्बा ही ऐसा बेरस और बेरंग है। क्यों? देखिए, मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ जानता हूँ यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोग केवल गप और ताशबाजी मशगूल रहते हैं। पढ़ाई लिखाई जैसे किसी भी चीज़ से उनका कोई सरोकार नहीं, खासतौर से ऐसी चीज़ से जिसमें दिमाग की जरूरत पड़ती हो। डॉक्टर शर्मा, आज तारीख कितनी है? 13। क्यों, क्या बात है? हाँ, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता। आज दिन कौन सा है? मंगलवार। और कल आने वाला दिन कौन सा होगा? बुधवार। डॉक्टर शर्मा, मैंने सुना है कि बुधवार को इस गांव में कोई फेस्टिवल होता है। होता होगा। मैंने आज तक कभी ऐसे किसी फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन आप लोग ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? बस एक सवाल और डॉक्टर शर्मा, फरवरी के महीने में कितने साल बाद 29 दिन होते हैं?
डॉक्टर शर्मा प्लीज। डॉक्टर शर्मा, सुना है कि आप वार्ड नंबर 6 के मरीज के पास अक्सर आते जाते रहते हैं और घंटों बातें भी करते हैं। देखिए, वो अदालती महकमे में ऊंचे पद पर काम करता था। उसे एक अनजाने खौफ का डर हमेशा लगा रहता है और यही उसकी बीमारी है। वो बातें बहुत दिलचस्प करता है और मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता है। उसकी बातों में गहराई होती है। सदानंद की बातों से ऐसा लगता है कि वो पागल नहीं है। फिर वो यहाँ कैद क्यों है? ये नियति है या संयोग? ओके डॉक्टर शर्मा, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपकी फाइल। थैंक यू। ओके, प्लीज। डॉक्टर शर्मा, आज तारीख है और कल आने वाला दिन बन फरवरी के महीने में कितने साल बाद उनका दिन है? आज दिन कौन सा? डॉक्टर शर्मा, आज तारीख है और कल आने वाला दिन बन फरवरी के महीने में कितने साल बाद उनका दिन है? क्या ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं? लेकिन मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया। फिर मेरे खिलाफ ये साजिश क्यों? Come in. हेलो डॉक्टर शर्मा। ओह, डॉक्टर सुबोध, आइए बैठिए। कुछ लेंगे? नो थैंक्स। बताइए डॉक्टर सुबोध, मुझे नौकरी से कब निकाला जा रहा है? आपको नौकरी से निकाला जा चुका है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा कमेटी का मानना है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। Stop it. मैं आपके लिए कुछ दवाइयां लाया हूं। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक बात और, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मिस्टर शर्मा कि ठीक हो जाने के बाद आपको शादी भी कर लेनी चाहिए। Oh, shut up! निकल जाइए मेरे घर से डॉक्टर सुबोध। किसे बेवकूफ को बना रहे हैं आप लोग? बुझाइए अपने आप को। चले जाइए मेरे घर से। निकल जाइए मेरे घर से, मुझे अकेला छोड़ दे। जाइए अपनी दवाई। मुझे तबीयत की सख्त जरूरत है। हाँ, डॉक्टर सुबोध, कभी जिंदगी में मुझे अपना ये मधुस चेहरा मत दिखाइएगा आप। जाइए। दवाइयों की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। दवाइयों की सख्त जरूरत है। Stupid guys. देखिए सर, डॉक्टर शर्मा आप दवाई तो ले नहीं रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा।
देखिए डॉक्टर सुबोध, अगर आप उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, आप लीजिए, मेरी तरफ से पूरी परमिशन है। लेकिन उनकी एज को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कोई स्ट्रिक्टली कोई भी बिहेव किया जाए। तो उनकी एज का ख्याल रखते हुए प्लीज आप जरा सॉफ्टली थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट करें प्लीज। जी बिल्कुल, वो मैं ध्यान रखूंगा। जी। इस अस्पताल की तरह ये घर भी बीमार है, घर भी कुछ भी कोई सा चीज कर सकती मैं कम इन डॉक्टर। ओह डॉक्टर सुबोध, आइए 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 आइए, मुझे कमरा खाली करना। डॉक्टर शर्मा, आप एक तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, मुझे आपसे एक सलाह लेनी। सलाह? कहिए, क्या बात है? आपके एक खास मरीज सदानंद के बारे में। क्या हुआ उसे? क्या हुआ उसे डॉक्टर? उसके फेफड़ों में कुछ खराबी है। मुझे लगता है कि आप चलकर अगर उसे देख लेंगे तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो डॉक्टर, चलो आओ, चलो डॉक्टर। आइए डॉक्टर शर्मा, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। 1 रुपया है। चलो अपनी जगह पर। ये आपके पहनने के लिए, ये आपके पहनने के लिए कपड़े है ये सब। चलिए आपको आपका बेड दिखाता हूं। चलिए 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 चलिए। तो डॉक्टर तुमको भी यहाँ ले ही आए। मुझे खुशी है, तुमने सब लोगों का खून चूसा है, ये सब तुम्हारा खून चूसेंगे। क्यों डॉक्टर, तो तुम अभी कह सकते हो कि बाहर और अंदर में कोई फर्क नहीं? मैं भी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत। अब तुम्हें पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द तुम पागल हो जाओगे। नहीं, मुझे यहाँ गलतफहमी बंद किया हुआ है। मैं कोई यहाँ थोड़ी रहूंगा। कहाँ जाए? बाहर, मैं बाहर जा रहा हूँ।
मुझे यहाँ गलतफहमी बंद किया हुआ है। चौकीदार, 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 चौकीदार। क्या हुआ? ये दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर जाना है। तुम बाहर नहीं जा सकते, ये तुम्हारे सोने का वक्त है। मुझे बस 1 मिनट के लिए बाहर जाना है। मैंने कहा ना, तुम बाहर नहीं जा सकते, इसकी आज्ञा नहीं है। ये तुम अच्छी तरह। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहो? मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है भाई, और इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? देखो, ये दरवाजा खोल दो, खोल दो ना। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को बाहर न जाने दूं। चौकीदार, चौकीदार, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। तुम्हें क्या अधिकार है तुम्हें बाहर जाने से रोको? प्लीज, प्लीज खोलो दरवाजा, प्लीज। तुम कुछ भी कह लो, दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे तुमने हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा है? देखो देखो, बिना किसी में मुकदमा चला यहाँ किसी को बंद करना गैर कानूनी है, समझे तुम? खोलो दरवाजा, खोलो, तुम खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, खोलो दरवाजा। सुनाई नहीं देता तुझे कुत्ते? दरवाजा खोल, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। खोल ना, खोल, अरे दरवाजा खोल। चुप, नहीं खुलेगा दरवाजा। तुम डॉक्टर सुबोध को बताओ, मुझे अभी तुमसे मिलना। डॉक्टर सुबोध कल अपने टाइम पे आएगा। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, मैं तुझे मारूंगा। तुम मारेगा, तुम मुझे मारेगा। डॉक्टर, डॉक्टर, सदानंद, तुम आखिर इतने दिनों तक ये तकलीफ कैसे झेलते रहे सदानंद? डॉक्टर, 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 डॉक्टर। ₹1 है।